हिना की बेटी की बर्थडे जो इसने हमारे साथ शेयर की, ये एज ये होती है बच्चियों को छुपाने की, क्योंकि हर एक की नजर पड़ती है। आपको इस पिक्चर से अंदाजा हो जाएगा, मुझे बताते हुए भी यकीन करें, इस नाम लेते हुए भी हम लोगों को शर्म और हया आती है। तो हमारी पल्लो जी गाँव गई हुई है, देखिए गाँव में जाके गाँव की जिंदगी दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है जी हिना की बेटी की बर्थडे जो इसने हमारे साथ शेयर की, सबके साथ शेयर की। आपने भी देखा होगा, मैंने लेट देखा, मैंने कल ही देखा। तो इंतहाई इंतहाई अफसोस हुआ है कि देखिए ये जो एज होती है ना, आप भी एग्री करेंगे इसमें, यानी ये नहीं है कि जिद वकीली वाली बात नहीं है, जैसे कि दूसरे जो इनके चैनल है आके हमें बातें करते हैं, आपको जेलसी हो रही है, जेलसी हो रही है। शुक्र है अल्लाह पाक की जात का कि बस ऐसी कोई बात भी नहीं है। मगर बेटियां साझी होती है। सबसे पहले तो बेटी की बर्थडे मुबारक। मगर ये जो एज होती है ना, खासकर ये एज, ये होती है बच्चियों को छुपाने की, क्योंकि हर एक की नजर पड़ती है। आपको इस पिक्चर से अंदाजा हो जाएगा, मुझे बताते हुए भी यकीन करें, इस नाम लेते हुए भी हम लोगों को शर्म और हया आती है, क्योंकि हम भी इस टाइम से गुजरे हैं। वो दौर बहुत अच्छे थे, यानी हम अपनी माँ की आंख का एक इशारा समझते थे। वो माएँ ऐसी थी हमारे दौर की। अभी भी जो माएँ हैं ना, घरेलू माएँ हैं, वो ऐसी ही है जैसी हमारी माएँ थी। मगर ये सोशल मीडिया की जो माएँ हैं ना, इनको खाली जो जब इनके व्यूज कम होते हैं ना, तो फिर इनको बेटियां याद आ जाती है। देखिए, अगर फातिमा इस तरह आई थी तो उस पे मलकू भाई ने कितनी ऑब्जेक्शन की थी, किस किस तरह के वर्ड्स यूज किए थे। आयशा उसकी माँ थी और फातिमा बेटी को जो लेके आई थी, जिसपे तकरीबन हर चैनल ने ही ऑब्जेक्शन की थी कि देखे जी बेटी को, इसी इसी की एज की बेटी है, जैसे कि हिना की एज, बेटी की एज है ना, इतनी एज की बेटी फातिमा भी है, जिसपे बड़ी बड़ी ऑब्जेक्शन की गई। किस किस तरह के फिक्रे अदा किए गए, खासकर मलकू भाई ने क्या क्या चीज बताई कि मुझे क्या नजर आता है। जब आयशा ने कहा ना कि अंधे हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, तो फिर उसने बताया है कि देखो मेरी आंखें खुली हैं और मैं ये देख रहा हूँ, मुझे क्या नजर आता है। यानी एक छोटी बच्ची जब इस एज की होती है, तो अब मैं आप समझ ले कि जाहिर बॉडी शेप बनना शुरू होती है, तो घर वालों की भी नजर पड़ती है। माएँ ऐसी होती है कि बड़ा हो जाए ना इंसान तो फिर इतना नहीं होता, एक यूज टू हो जाता है। दूसरा, हर एक को पता होता है हाँ जी बच्ची बड़ी हो गई है, दुपट्टा। इवन कि इस बच्ची के ना बाल लंबे थे, अगर ये दोनों साइड से बाल भी आगे करवा देती ना, तो जो चीज नहीं शो करवानी चाहिए ना, तो उसपे इतनी वाजिया नजर ना पड़ती, जो कि इंतहाई ही देखा जाए तो कमअकली वाली इसकी बात है, बेहयाई वाली बात है। मगर इनकी आंखों के आगे है सिर्फ डॉलर की पट्टी बनी हुई ना, तो इसलिए इनको ये बातें समझ नहीं आती। ये जान के लल्ली बनी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे वर्ड्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं जी कुछ ज्यादा ही बोल दिया या गालियां ही निकाल दी। अब देखिए इस तरह के वर्ड्स फिर कहाँ से चुने हम जो इन पे सूट करे ना। मगर इनको तो फिर भी हया नहीं आती ना, इनको तो जरा भी अकल नहीं आती कि हमने क्या करना है। इतनी भी लली नहीं है कि बंदा कहे कि इसको पता नहीं है कि भी बेटी की पिक्चर्स वगैरह कैसी आ रही है, ये वीडियो जो स्टिल लगाई है वो कैसी आ रही है। बच्ची तो बच्ची है, उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो समझ नहीं है। ये तो माए जब समझाती है देन अकल आती है। यानी हम इस एज की बच्चियां ना एक किस्म का ना बिल्कुल ही सहम के रह जाती है जब इसकी ये वाली एज आ जाती है, जो हिना की बेटी की एज है ना। क्योंकि बच्चियों में जो चेंजिंग आती है ना, उस वजह से बच्चियां बहुत ही इसके खामोश खामोश भी हो जाती है। मगर माए अगर समझाए ना कैसे अपने आप को इसके कवर करना है, किस तरह भाई के सामने नहीं होना, इस तरह बाप बाप के सामने हम आफरीन है, बाप भी आगे होके पपियां जपियां कर रहा है। जो भी है आपके सामने ही है, आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। उसकी बेटी की बर्थडे जो थी, अनम की बर्थडे, तो उसने शेयर किया। मगर इंतहाई ही उसने जो लिबास पहना हुआ था, लिबास जो भी पहने, ये एज इफेक्ट है। जिस चीज ने प्रोमिनेंट होना है, होना ही है। ये होती है माओ के अंदर जो शर्म हया होती है ना, वो नजर आती है कि वो अपनी बेटियों को कैसा बनाना चाहती है ना। यानी ये है कि बस जैसे ही व्यूज कम हुए तो इसने बेटी को सामने ले आई। जाहिर है डॉलर डॉलर के लिए डॉलर की कमी हो जाती है। वो बेटी बच्ची जो फातिमा आई थी, अब मुझे नहीं पता वो भी है कि नहीं है, मैंने काफी अरसे से उसकी कोई वीडियो नहीं देखी, मैं भी वो टिकटॉक पे थी, होगी ना। तो जिसपे सभी लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन की। मलकू ने तो वाज़ेह अल्फाज जो मैं रिपीट नहीं कर सकती ना, इस तरह के अल्फाज उस बच्ची के लिए कहे थे कि हमें नजर आता है क्या हम देखना चाहते हैं और क्या नजर आता है लोगों को, क्या नजर आता है। तो आप लोग भी समझने वाली अगर होंगी, समझदार तो है, पता नहीं ना जाने जानबूझ के क्यों करती है। पहले भी बड़ी बेटी जैनब की इसने जो भी ब्राइडल फोटोशूट वगैरह करवाया था, तो कोशिश तो बहुत की, यानी सिर्फ एक फेस नहीं दिखाया, बाकी बॉडी फिगर तो आपको पता ही है, सारा कुछ दिखा दिया था ना।
तो तब इनको ना अपनी बच्चियों की इज्जत का ख्याल नहीं होता। कोई अगर दूसरा चैनल इनकी बच्चों का नाम भी ले ले तो कैसे हला हला करके पढ़ती है ना, तो कैसे स्ट्राइक भेजती है जी, साड़ी बच्ची का नाम ले लिखा है, साड़ी बच्ची की तस्वीर, हालांकि कोई ऐसा नहीं था कि तस्वीर वगैरह यूज की हो, मगर नहीं, दूसरों पे मुद्दा डाल के तो ये कितनी बनती है। चले जी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अकल दे, है तो है, मगर क्या करें कि ये जो डॉलर कम वक्त है ना, इसकी पट्टी जो है ना आंखों पे, खासकर इन इन जैसियों पे पड़ी भी ना, तो इनको फिर ये इज्जत वगैरह की ना वो कोई परवाह नहीं होती ना। तो हमारी पल्लो जी गाँव गई हुई हैं। देखिए गाँव में जाके गाँव की जिंदगी दिखा रही हैं। खैर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है गाँव की जिंदगी, क्योंकि हमने ऐसे गाँव नहीं देखे हुए। पंजाब के ये जो गाँव होते हैं ना, हमारा तो पहाड़ी इलाका है ना, मगर ये जितने भी मिसके यूट्यूबर इस तरह के हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक है, उनको मैं बड़ा देखती हूँ, क्योंकि मुझे सादगी अच्छी लगती है। मगर इस तरह दूसरों की वीडियोस वगैरह बनाना, जैसे इसने काफी औरतों की वीडियोस में उनको लिया है। हालांकि वो बेचारियों के पास ना शौर नहीं होता कि हमने, हमारी शक्ल हर कोई देखेगा, या जो भी जिस तरह भी बैठी हुई थी, चाहे उनका जाहिर है साइड से बंदा चौकी पे बैठे नीचे, यानी तो जमीन वाली पीढ़ी होती है, चौकी होती है, उस पे बैठो तो जिस्म प्रोमिनेट होता है। सेकंड ये आ जाता है कि जी पल्लू जी को मुझे बताया कि किस चीज का इतना है, इस माई को, माई डियर ही कह लूं, माई डियर माई लगा कर लो तो डियर लगा कर लो ना। तो ये दुपट्टा लेती है, हालांकि दुपट्टा लेके अच्छा लगता है ना, मगर एक मिनट भी नहीं लगाती तो फिर उतार देती है। पता नहीं ये इसका कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर हो जाता है दुपट्टा लेने से ना, कि मैं क्या लगूंगी, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, या मैं बूढ़ी लगूंगी, या मैं कोई शीदा मीदा लगूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इस औरत के अंदर पता नहीं क्या है। हालांकि जिसके घर ये गई थी मेहमान बन के, वो ठीक ठाक थी, माशाल्लाह वेल टू डू थी। उनके इसके रहन सहन से पता चला था, उनके घर वगैरह से, लाइफस्टाइल से पता चला था, और उन्होंने कपड़े भी बहुत अच्छे वेयर किए थे, जिसको देख के, खासकर कोट को देख के हमारी पल्लो बहुत परेशान। फिर आवाज ना थोड़ी धीमी धीमी पड़ जाती है ना किसी का अच्छा सूट या अच्छा कोट या अच्छा जो वेयर किया हो ना, इससे देख के ना, तो इसकी आवाज बड़ी धीमी धीमी सी हो जाती है ना, यानी जैसे अल्फाज जो होते हैं ना वो गले में अटकना शुरू हो जाते हैं ना। तो जेलसी हम में है या इनमें है? अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने ऐसा मिस की जिंदगी नहीं गुजारी। ये कहती है ना कि हर एक इंसान ने ऐसी जिंदगी गुजारी होगी, देखी होगी। हमने नहीं ये गाय भैंसी देखी, हमने ये तूड़ी नहीं देखी, हमने गोबर नहीं देखा, क्योंकि हम पले बड़े ही शहर में हैं। हमारे आबाओ अजदाद थे वो भी शहरी जिंदगी गुजारते थे, ये गांव वाला माहौल तो था ही नहीं ना, आपको पता ही है। तो मगर इसने अपने आप तो बता दिया, हाँ साड़ी भी आखो जी तूड़ी होंगी सी, इस तरह पता नहीं बरामदे का पता नहीं क्या नाम ले रही थी ना, तो इन्हीं को पता है। तो इसी तरह भैंसे और बकरियां वगैरह भी होती थी, सारा कुछ। यानी ये जिंदगी तुम छोड़ के गई, फिर तुम्हारी किस्मत थी कि तुम यूके चली गई, मगर ये कि यूके जाके अब यूके वालों को जो जैसे मिस के आप बदनाम कर रही हो ना, इवन के यूके से ही रिलेटेड बहुत से लोग तुमसे बहुत ऑब्जेक्शन है, तुमसे बहुत उनको ऑब्जेक्शन है कि जो लाइफस्टाइल तुम दिखाती हो ना, तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, पलो तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, कितनी वो बेचारी किस तरह का पहनती है, बड़ी डिसेंट उन्होंने वेयर किया होता है, जो भी होता है। कभी तुम वो किटी पार्टीज वगैरह होती है, सबने लिमिट में, एक उबल उछल जो है ना वो सिर्फ पल्लों में ही है ना, और साफ नजर आती है। मगर हैरत ये होती है कि एक टिपिकल गांव वाली जिंदगी, तुम अब मैं पास से तो नहीं कह रही कि तुम ऐसी गुजार के गई हो, जाहिर है जिस घर में तूड़ी होगी, गोबर होगा, जानवर होंगे, तो वो गांव ही होगा ना। वो शहरों में तो ऐसे नहीं होता कि शहर की ऐसे गली मोहल्लों में किसी ने भैंस रखी होगी तो घर के अंदर ही वो तूड़ी वाला कमरा होगा, या वो गोबर शोबर जो भी होता है ब्ला ब्ला। तो ये एक टिपिकल गांव होते हैं, तो उधर ही ऐसा सेटअप जिसके होता है जहां जानवर रखे जाते हैं, बकरियां। हालांकि इनके जब हम लेके आते हैं ईद के मौके पे, एक दो दिन पहले भी जानवर ले आए तो वो बांधने का इशू आ जाता है कि कहाँ बांधे। सम टाइम ऐसा होता है कि इसके घर के अंदर बांधना पड़ता है, तो उसकी स्मेल वगैरह एक दिन नहीं हम लोग बर्दाश्त कर सकते। तो ये फिर पलो बेहतर जानती है कि बचपन इसका कैसे गुजरा, ये जवानी इनकी कैसे गुजरी, जो इनको तूड़ियां भी याद है, गोबर भी याद है, गाय भैंस भी याद है। अच्छी बात है, हम लोग ये नहीं कहते कि भी ये मायूब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नेचर से इसके मोहब्बत है, इसको देखना अच्छा लगता है। अगर हम रहे नहीं है, मगर मैं जाती तौर पे विलिश जो भी है चैनल, मैं उनको देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा एहसास होता है। एक तो खुला खुला ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है, तो बहुत ही सुकून होता है। फिर सिंपल लाइफस्टाइल जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है ना। हालांकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, मगर मुझे वीडियोस देखना अच्छा लगता है गाँव से। हमारा गाँव वो तो माशाल्लाह काफी इसके आगे बढ़ गया हुआ है, यानी सड़कें, पानी, गैस, ये वो सब कुछ जा चुका हुआ है। तो अब अगर किसी ने गाय भैंस रखी भी हुई है तो उनके लिए नौकर चाकर होते हैं, और बहुत घर से बहुत दूर होता है,
ताकि उनका जो भी है जर्म्स वगैरह होते हैं या बदबू वगैरह होती है ना, तो वो घर के अंदर ना आए ना। तो उनको संभालने के लिए हाली होते हैं ना, मजारे रखे होते हैं जो संभालते हैं या दूध वगैरह निकालते हैं, बिला बिला जो भी मुर्गियां भी रखी होती हैं, मगर कोसों दूर होता है क्योंकि बहुत माशाल्लाह खुली जगह। जैसे मैं अपना गांव पहले आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं किस गांव से हूँ, इस गांव से बिलोंग करती हूँ। पैदाइश तो खैर मेरी शहर की है, मेरे बाप की शहर की थी, मेरे दादा साहब की शहर में थी, मगर दादा से भी पहले की जमीनें उधर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदारी है, तो कभी ना कभी शादी वगैरह पे ऐसे हमें जाना पड़ता है और हमें अच्छा लगता है उधर जाना ना। तो 4 दिन 5 दिन हमें उधर गुजारना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हट के एक लाइफ जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। मगर पल्लों के दुपट्टे पे बड़ी होती है कि इस औरत को देखे, हालांकि शिफॉन का दुपट्टा ऐसा होता है, ये जो शिफॉन इससे पहनी हुई थी ना, ये एक दफा सर पे ले लो ना तो ये उतरता नहीं है, क्योंकि दूसरी शिफॉन जो हो ना लो क्वालिटी की वो उतर जाती है। मगर इस मैडम का हर एक मिनट भी नहीं, बामुश्किल एक मिनट भी सर पे नहीं पड़ता है। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मैडम का। ये समझती है मैं मासी लग रही हूँ, ये समझती है मैं अम्मा लग रही है तो अम्मा है, दादी अम्मा है ना, ओ नानी अम्मा तो बनने ही वाली है ना, दादी नहीं है इंशाल्लाह, दादी भी बन जाएगी, बेटा भी माशाल्लाह बड़ी एज का है। मगर ये पता नहीं इसके ज़हन में क्यों है कि दुपट्टा लेने से मैं ज्यादा एज की लगूंगी या मैं प्यारी नहीं लगूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दुपट्टा लेने से जो ब्रॉड चेहरा है वो आपका स्लिम लगेगा ना, आपके जो डबल चीन है वो नहीं नजर आएगी। मगर इसको नहीं है, ये फटाफट ही अपने बाल सीधे करके बैठ जाती है। जाहिर है जहाँ गई हुई थी माशाल्लाह उनका लाइफस्टाइल भी देख के अक्का बक्का रह गई है, इसकी आवाज से फिर लगता है ना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज हो जाता है बात करते वक्त ना। फिर उनका पहनना उड़ना उसने बड़ा अच्छा, बेशक उन्होंने चेहरा मिस के नहीं दिखाया, मगर मेरा ख्याल में बुखारी उन्होंने बताया था कि पता नहीं क्या नाम था उसके आगे बुखारी लगाया हुआ था, तो बुखारी सैयद होते हैं। मगर सैयद इस तरह सामने नहीं आते, लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है क्योंकि अल्लाह की देन है। सबसे अफजल जो जातों में जात है और जिसका हुक्म भी है कि सैयद जहां भी हो जैसा भी हो उसके अमाल का हिसाब किताब अल्लाह करेगा। दुनिया में वो जैसा भी है उसकी इज्जत करना या उसके बारे में इसके कुछ ऐसा बुरा बोलना इंतहाई मयूब है, इज्जत करना लाजम है, क्योंकि अमलों का हिसाब सिर्फ अल्लाह ताला ने लेना है, अल्लाह ताला को देना है, ना कि किसी बंदे को देना है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था, स्पेशल स्पेशल हिना पे था। हिना की बेटी ने हिना ने अपनी बेटी जो दिखाई, उसका लिबास इस तरह दिखाया, और जो चीज उसको हिडन रखनी चाहिए थी वो रख सकती थी, मगर नहीं, शायद इसने भी ये भी आयशा बनना चाहती है और अपनी बेटी को फातिमा बनाना चाहती है। तो शायद इसीलिए वो बेटी को लेके वो स्टिल एक जगह पे कैमरा काफी दे रहा। माँ होने के नाते इसको सब कुछ पता था, मगर जानबूझ के जो भी किया जाता है ना वो जानबूझ के किया जाता है। तो आज का यही टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।